बोले श्री सत बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में बहुत 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 प्रेम प्रणाम जी। आज सबकी वीडियो ऑन है तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। लगता है जैसे सब सदगुरु के प्यारे, उनका नूर मुझे दिख रहा है आप सभी के चेहरे पर। बहुत सुंदर लग रहा है। और कोशिश करें, अगर आगे हम सागरवाणी का करेंगे मंथन, जैसे नीरू दीदी ने अभी डाला है पीडीएफ, कि जवाहरदास महाराज जी का वो टीका है। और मुझे भी तारतम जवाहरदास महाराज जी से ही मिला हुआ है, लेकिन आज तक उनका मैंने ऐसे टीका का कभी ऐसे मैंने देखा भी नहीं था इनफैक्ट। तो ये सदगुरु महाराज कितना मेहर कर रहे हैं हमारे ग्रुप पर। देखो, पहले ही मेहरों के सागर थे, हम पे मौजें लुटा रहे थे पूरे 60 दिन से 70 दिन से। और अब तो जाते जाते भी एक सिलसिला और आगे कर गए। और मैं तो यही कह रही थी कि ये बैठक आज एक, जैसे कहते हैं ना, एक पेपर पे होती है कोई चीज खत्म, लेकिन हमारे दिल में ये हमेशा चलेगी और चलनी भी चाहिए। सदगुरु महाराज जी की जो बैठक दिल में बसी है इतने दिनों में, वो हमेशा चलनी चाहिए और उनकी कृपा से चलेगी। हम उनकी एक एक रस्म को याद करेंगे, हम उनकी एक एक रहनी को याद करेंगे। और ये जवाहरदास महाराज जी की ओर उन्होंने हमें एक तरह से उनके चरणों में हमें सौंपा है। तो बहुत बहुत महाराज जी का धन्यवाद है कि हमें एक रास्ता दिखा दिया, क्योंकि मेरा तो 5-6 दिन से मुझे बहुत खराब लग रहा था कि अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे। चलो फिर सोचते थे महाराज जी को याद ही करेंगे फिर, लेकिन उन्होंने ये दिल की बात जान ली। आगे हम फिर सागरवाणी का मंथन भी उन्हीं की कृपा से करेंगे। तो सुंदर साथ जी, आज हम पहले अपनी बैठक का आरंभ, हमारे साथ हमारे प्रिय भैया अनिल जी हैं, अनिल ग्रोवर जी। आप भी बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हैं। और सबसे बड़ी चीज तो वो महाराज जी पर बहुत फिदा है। और बबीता ग्रोवर जी इनकी धर्मपत्नी है। आप काशीपुर में हैं। और आज इनके एक भाव से हम अपनी बैठक आरंभ करते हैं। आइए भैया, प्रणाम जी। हाँ जी भैया, शुरू करें। आप तो कह रहे थे पहले पूरा करेंगे जो एक पेज रह गया। हाँ, अब एक भाव कर लेते हैं, उसके बाद भी तक कर लेंगे, ताकि जिसको और आना होगा वो आ जाएगा। कई सुंदर साथ 2-4 मिनट बाद आते हैं इसलिए, है ना। एक भाव भैया का सुन लेते हैं, फिर हम बी तक करें। श्री सतगुरु महाराज की जय। चरणों में सतगुरु के सिर जिसने झुका लिया, राहें वतन की मिल गई, निज घर को पा लिया। चरणों में सतगुरु के सिर जिसने झुका लिया, राहें वतन की मिल गई, निज घर को पा लिया। आई थी खेल देखने, खुद खेल में फंसी, सुध ना रही वतन की और दुख में हुई हंसी। जो भी मिला है नींद में अपना बना लिया, राहें वतन की मिल गई, निज घर को पा लिया। चरणों में सतगुरु के वादा किया, पिया से न भूलेंगे हम तुम्हें, पहचान लेंगे आपको इम्तिहान इश्क में, खुद इश्क को जगाने यहाँ इश्क आलिया, राहें वतन की मिल गई, निज घर को पा लिया।
चरणों में सतगुरु के सिर जिसने झुका लिया, वादा किया पिया ने हम माया में आएंगे, पहचान दे के अपनी हम तुमको जगाएंगे, पहचान जिसको हो गई प्रीतम को पा लिया, राहें वतन की मिल गई निज घर को पा लिया, चरणों में सतगुरु के सिर जिसने झुका लिया, राहें वतन की मिल गई निज घर को पा लिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर, एकदम रूहानी था, एकदम आंखें बंद थी कि वास्तव में जिन्होंने उनको पाया उसने अपना घर पा लिया, उनकी मेहर से, उनकी कृपा से। तो अब हम पहले अपनी बीतक की तरफ चलते हैं, और थोड़ा सा उसमें रहा था तो कामाक्षी के साथ बीतक की ओर चलते हैं। उसके बाद पूजा दीदी तैयार हैं, तो हम फिर पहला भाव पूजा दीदी का ही सुनेंगे। तो अभी हम कामाक्षी के साथ चलते हैं। सुंदर साथ जी, कल हमने देखा था कि एक बारू लड़का था जो महाराज जी पर बहुत फिदा था, और घर भी नहीं जाता था, आश्रम में ही बना रहता था। तो कई बार उसके घर वाले आए, महाराज जी को उल्हाना दिया और उस बच्चे को ले भी गए अपने घर। लेकिन वहां जाके वो ऐसा बीमार हो जाता था कि फिर से उनको आश्रम देना पड़ता था। अब इस बार घर वालों ने तो कुछ भी रोक लें, क्योंकि घर वाले पूरा अपना अधिकार समझते हैं, तो बच्चे पर पूरा, तो ऐसे ही अब घर वाले उसको तंग करने लगे, कहने लगे कि देखते हैं अब तू कैसे जाएगा, और उनको कमरे में बंद कर देते हैं। सुंदर साथ जी, ऐसा ही प्रसंग अपनी श्री मामती जी की बीतक में भी आता है। जब धनी देवचंद जी जाते हैं 14 वर्ष तक नियम पूर्वक भागवत चर्चा सुनने, तो एक बार जब उनको बहुत तेज बुखार होता है, तो उसमें भी माँ बाप उनको, वो ना जाएं इसके लिए उनको बंद करते हैं। तो वही दृश्य मेरी आंखों में आ रहा था कि अब बच्चे की भी वही हालत करें कि अब हम तेरी हड्डी तोड़ेंगे तब तू जानेगा, तब तू मानेगा कि तू अब आश्रम जाना बंद करेगा। कर दो बंद इसे कोठे में, किया एक ने उसको बंद। अब माँ बाप ने इंस्ट्रक्शन, आदेश शुरू हो गए कि बंद कर दो इसको एक कमरे में। एक ने उसको बंद कर दिया, खान पान पर रोक लगा दी, किया इस तरह बारू तंग, और उसका खाना पीना यानी भोजन भी उसको नहीं दिया। सदगुरु सदा देखते रहते हैं अपने भक्तों का हाल, लेकिन सदगुरु जो है वो कैसे अपने भक्तों को ना देखें? वो तो हर पल, हर इंसान को जब देखते हैं, तो जो उनका भक्त है, जो उनका प्यारा है, उस पर सदगुरु की नजर क्यों ना होगी? तो सदगुरु तो सदा अपने भक्तों का ही देखते हैं, भक्तों की ही निगहबानी करते हैं। बंद कोठरी में हो करके बारूद सिंह को हो गया निढाल। अब बच्चा है, उसको बंद कर दिया और उधर खाना पीना भी नहीं दिया, तो वो निढाल हो गया, उसके जैसे शरीर में कोई जान ही नहीं रही। सुध से बेसुध हुआ, एकदम नब्ज छूट गई हो, जैसे जैसे उसकी हाथ की नब्ज ही छूट गई, यानी प्राण जैसे बाहर आ गए हो, ऐसा सुध से बेसुध हो गया। हरकत बंद हो गई बदन की, बारूद सिंह हुए ऐसे। जंगले में देख एक ने शोर मचाया, कम वक्तों ताले को खोलो, एकदम क्या हाल है लड़के का देखो। अब वो एकदम बेसुध हो गया और गिर पड़ा। तो एक ने वहां पर जंगले से देखा और शोर मचाया कि भाई दरवाजा खोलो, बच्चे का तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है बेहोश हो गया है, क्या हो गया उसका हाल तो देखो। देखा खोल खाल जब ताला, तो बारू बेहोश मिला। जब सबने ताला वाला खोल खाल के देखा, तो बारू बेहोश था। दी आवाजें जोर जोर से, सबने उसको हिला हिला, और सबने उसको हिला हिला के जोर जोर से उसको आवाजें दी। एक्चुअली कोई सोचता नहीं है कि ऐसी भी अनहोनी हो जाएगी। उन्होंने सोचा होगा बच्चा है, भूखा रखेंगे, बंद करेंगे तो मान जाएगा, लेकिन वो बेहोश हो गया। उत्तर मिला ना जब कुछ वापस, नब्ज तलक ना हाथ आई, तो संपत्ति कर सारे बोले वहीं छोड़ आओ भाई। अब जब खुद सब लाचार हो गए,
और हार गए कि ये तो आवाज ही नहीं खोल रहा है, ये तो आंखें ही नहीं खोल रहा है। जब माँ बाप परेशान हो गए, वैद्य को भी बुला लिया, सब उपचार भी कर लिया, तब अंत में कहते हैं कि भाई इसको तो वहीं आश्रम में छोड़कर आओ। अपने बस का रोग नहीं है, सब कुछ करके देख लिया, पागलपन है भैया अपना जो कुछ इसके साथ किया। अब यहाँ पर घर वालों को प्रायश्चित होता है कि अब ये जो रोग है, ये जो इसको वैराग्य का रोग लगा है, इसको नहीं रोका जा सकता। तो सुंदर सा जी, कभी भी वैराग्य किसी को अगर आता है तो बहुत सदगुरु की कृपा होती है, बहुत सदगुरु की कृपा होती है कि कोई अपने सदगुरु पर ऐसे मर मिटने को तैयार होता है। तो ऐसे ये जो रोग लगा था, सबने कहा इसका इलाज हमारे पास नहीं है, और ये हमारा ही पागलपन था जो हमने इसको रोकने की कोशिश की। फेंक गए आश्रम में उसको, मरा जानकर घर वाले लोगों ने सोचा ये तो मर गया है, क्योंकि आंखें ही नहीं खोल रहा था। आश्रम में उसको फेंक दिया। लेकिन क्या है रहस्य इसमें, क्या जाने बाहर वाले। अब ये तो सदगुरु की लीला चल रही थी ना, सदगुरु अपने भक्त को अपने चरणों में बुलाना चाह रहे थे, तो ये अंदर क्या लीला चल रही थी ये दुनिया वाले क्या जाने। उठा लाए श्री चरणों में उस शव को सारे सुंदर साथ, चरणामृत लेकर सदगुरु की करने लगा बैठ कर बात। अब सब उसको सुंदर साथ, उस शव को, उनके हिसाब से तो वो मर ही गया था, महाराज जी के चरणों में ले आए। और जैसे ही सदगुरु के चरणामृत, चरणों का अमृत दिया महाराज जी ने, तो करने लगा बैठकर बात। ऐसा चमत्कार हो गया कि जैसे उसमें प्राण आ गए, एकदम उठ गया और बात करने लगा। बदल गया नाम उस दिन से, युगल दास विख्यात हुआ। उस दिन से उसका नाम बदला, और महाराज जी ने अब उसका नाम युगल दास रखा। और युगल दास महाराज जी की तो हम बहुत बात भी सुनते हैं, उनकी वृत्ति भी है, अगर यही युगल दास जी हैं तो युगल दास जी के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। घर वालों ने तजा आसरा, निकला अपना पूत कपूत। अब घर वालों ने उस बच्चे का आसरा छोड़ दिया, और ये सोचा ये हमारा बच्चा था ही नहीं। जैसे होता ना कि अगर बच्चा घर वालों का कहना नहीं माने तो कहते हैं कि भाई हमारे लिए तू मर गया आज से। ऐसे ही उन्होंने कहा कि अब हमें इसका कोई आसरा नहीं है, हमारा पूत ही कपूत निकला है, मतलब पुत्र ही बहुत बुरा पुत्र निकला। लेकिन सदगुरु चरण थाम कर जो थम जाता वही सपूत। दुनिया चाहे उसको कपूत कहती रही, परिवार चाहे उसको बुरा कहता रहा, लेकिन सतगुरु के जिसने चरण थामे वो कपूत कैसे हो सकता, वो तो वही सपूत होता है। वही सपूत ही थम भी पाएगा सतगुरु के चरणों में। युगल दास ने गहे चरण, चरणों में गह लिया अपना दास। और युगल दास जी ने यानी बारू ने सदगुरु के चरणों को ही अपना निवास बना लिया, और खुद उनकी दिन रात उसने सेवा की। किया न्यछावर सब सदगुरु पर, हुआ पूर्ण उन पर विश्वास। पूर्ण रूप से सदगुरु चरणों को धनी के चरण मानकर पूर्ण रूप से अपने आप को उन पर समर्पित कर दिया। महाराज जी कह रहे हैं सदगुरु की महिमा बड़ी बड़ी है उनकी बात, हेस मानता किस तरह बड़ी है उनकी बात। कह रहे हैं सदगुरु कृपा बहुत अलग होती है, बहुत गहरी होती है। दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने कि वो तो जो मेहर जिस पर करते हैं ना, या तो वो आत्म जानती है या सदगुरु जानते हैं। दुनिया उसकी नहीं जान सकते, उनकी पहचान को पहुंच ही नहीं पाते। बड़ी है उनकी पहचान, उनकी बहुत गहरी बातें हैं, उनकी लीला बहुत रहस्यमय है, बहुत गरिमा वाली है। साधारण इंसान उसको नहीं जान सकता। बात सुना करते थे अपनी मरण सिंह, हंसे सुंदरलाल, घिसर पड़ी में रहते थे वे, आकर एक दिन किया सवाल। हमारा जी कह रहे हैं दो सुंदर साथ, मरण सिंह, हंसे सुंदरलाल, ये घिसर पड़ी में रहते थे, और एक दिन आकर उन्होंने महाराज जी से सवाल किया। भरत सिंह है चल सीने के, एक ब्राह्मण जाति के, मुंशी है कोल्टू वालों के, अपने शिष्य कहाते थे। और महाराज जी के दो शिष्य और हैं, भरत सिंह चलसीना का है जो ब्राह्मण जाति से है, और एक मुंशी है कोल्टी वालों के, ये भी महाराज जी के शिष्य थे। बाहर कहीं गए हम उस दिन, बोले आकर सुंदरलाल। अब महाराज जी उस दिन कहीं बाहर गए हुए थे, तो सुंदरलाल आकर बोले, जैसे शर्त मारता कोई इस प्रकार का किया सवाल। जैसे कोई चैलेंज देता है ना किसी को, कोई शर्त लगाता है, वैसा उसने सवाल कर दिया। जब जाने मुंशी जी तुमको महाराज जी के दर्शन आज करा दो, तो हम समझे महाराज जी हैं पूरन। ये शर्त लगा दी जैसे उसने महाराज जी की एक आजमाइश करने के लिए, कि तुम कहते हो तुम्हारे महाराज जी पूरन है, तो आज तुम यदि मुझे उनके दर्शन करा दो। ये मुंशी, मुंशी को बोल रहे हैं कि आज अगर आप मुझे उनके
दर्शन करा दो तो मैं समझूं कि वो पूर्ण स्वरूप है, वरना हमें सिर्फ बातें ही बातें केवल दिखती हैं। असलियत भी जानेंगे हम तो अगर असलियत मिलती है। और फिर से उस वो धोखा खा गया महाराज जी की असलियत की, वो आजमाइश करने लगा कि आज उनके दर्शन करा दो, नहीं तो मैं समझूंगा कि वो केवल बातें ही बातें हैं। भगत सिंह बोला, भैया जी बात अगर है इतनी, महाराज जी तो पूरे हैं, दर्शन होंगे निश्चय ही। अब जो भरत सिंह था वो बोला, अरे भाई भैया जी बस इतनी सी बात, महाराज जी तो पूरे हैं ही हैं, इसमें कौन सी ऐसी कोई संशय की बात है, और तुम्हें दर्शन निश्चय होंगे। जबकि मालूम है कि महाराज जी बाहर गए हुए हैं, लेकिन फिर भी उसको पूर्ण विश्वास है, तो कह दिया कि दर्शन तो उनके होंगे, ये पक्की बात है, लेकिन बैठ जाओ श्रद्धा से, दिल में उनका ध्यान करो। तो कैसे आपको दर्शन होंगे? आप दिल में श्रद्धा लेकर आप उनका ध्यान करो, डर ना लगने की, आने में कुछ दिन उन पे विश्वास करो, और बिल्कुल डरो नहीं, और उन पर विश्वास करके दिल में उनका ध्यान करो, वो दर्शन अवश्य देंगे। कह तो गया भरत सिंह इतनी, पर कुछ कुछ फिर घबराया, जानो भरत सिंह का जैसे इम्तिहान का दिन आया। अब उसने कह तो दिया कि महाराज जी तुम्हें दर्शन जरूर देंगे, उन पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, आंखें बंद करके बैठो, लेकिन अंदर अंदर उसका दिल घबरा गया। ऐसा लगा जैसे आज उसका इम्तिहान है, आज के दिन। जपा हृदय से सतगुरु सतगुरु, दर्शन को नजरें तरसी, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो प्रभु, कहकर अखियां बरसी। अब उसके नेत्रों से अश्रु ढलक आए कि सतगुरु अगर नहीं आए तो, संशय नहीं था उसके दिल में, फिर भी उसने अपने दिल में, संशय होता तो वो शर्त ये स्वीकार ही नहीं करता। उसने कहा निश्चित वो आएंगे, लेकिन अब अपने दिल से अपने सदगुरु को पुकार रहा है कि हे सदगुरु जैसे भी हो आप आओ, मेरी नजरें आपके दर्शन को तरस रही हैं, हे प्रभु मेरे सदगुरु दर्शन दीजिए। और उसकी आंखें छलक आईं। बढ़ती गई लालसा ज्यादा, ज्यों ज्यों बढ़ता गया समय, ज्यों ज्यों देर हुई दर्शन में भरत सिंह को उपजा पे। अब वो लगातार उनसे प्रार्थना कर रहा है, धीरे धीरे समय बढ़ता गया और लालसा बढ़ती गई उनके दर्शन की। और जैसे जैसे दर्शन में देरी हो रही है, भरत सिंह को भय होता जा रहा है, डर हो रहा है दिल में। सुंदरलाल उधर कुछ कुछ जो मुंह में आता कह देता, और सुंदरलाल तो मौका ही ढूंढ रहा था, तो वो महाराज जी के बारे में या कुछ भी इसके बारे में उल्टा सीधा जो उसके मुंह में आता था वो कहे जा रहा था। लगी खटकनी बातें उसकी, पर चुप चुप सुन लेता था। लगी उचारी, महाराज जी नीचा दिखलाना है क्या। अब सुंदरलाल बोल रहा है कुछ भी, अब भरत सिंह के पास भी कोई और चारा नहीं है, उसकी बातें सुन रहा है, लेकिन अंदर से सदगुरु को पुकार रहा है, ये सदगुरु आप आइए ना, आज क्या आप मुझे नीचा दिखलाएंगे? नहीं कहीं का भी रहने वाला रहने का अगर आपने नहीं सुना। और उसने कहा, महाराज जी अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। रहकर इसी दशा में मुंशी भरत सिंह बोला, भैया मैं टट्टी हो आऊं, इतने आप यहीं बैठे रहना। अब उसको लगा टाइम कैसे पास किया जाए, तो उसने सुंदरलाल को बोला कि मुझे शौच जाना है, आप यहीं पर बैठिए, मैं अभी होकर आता हूँ। टट्टी किसे लगी थी, वह तो बेचैनी अंदर की थी, वक्त बढ़ाने के लिए थोड़ा सिर्फ एक वह युक्ति थी। कहीं उसको नहीं जाना था, लेकिन वो आगे से हटना चाह रहा था, और अंदर इतनी बेचैनी थी उसके, उसने लगा चलो थोड़ा समय और बीतेगा, ये एक उसकी योजना थी। लोटा ले जा बैठा ऐसी जगह जहां से वह नाका, जिससे महाराज जी अक्सर आया करते दिखता दिखता था। अब वो लोटा लेके ऐसी जगह पर बैठ गया जो नाका था, नाका यानी दो सड़क जो मिलती हैं, और वहां से महाराज जी अक्सर आते हुए दिखाई देते थे, तो वो उस नाके पर जाकर बैठ गया। लगी टकटकी उस नाके पर, फाड़े बैठा रहा निगाह, था विश्वास सुनेंगे अपनी, नहीं है सदगुरु बेपरवाह। अब वो टकटकी लगाए उस नाके पर बैठा है और निगाह फाड़े हुए, उसको पूरा विश्वास है कि सदगुरु इतने बेपरवाह नहीं है, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे, इतना विश्वास है। इतने में दिखे आते हुए लोटे का पानी फेंका, जैसे ही उसने इतनी विश्वास से और आंखें फाड़े फाड़े देख रहा था, जैसे ही सदगुरु की छवि दिखाई दी, सदगुरु आते दिखाई दिए, तुरंत लोटे का पानी फेंका और कारखाने की जानिब कदम बढ़ाकर मैं लपका, और तुरंत दौड़कर जहां पर वो सुंदरलाल थे वहां पर आया, ताकि पहुंच जाऊं पहले ही, हाथ पैर धो धा करके,
ताकि महाराज जी से पहले ही मैं उसके पास पहुंच जाऊं, हाथ पैर धो लूं, लेने योग्य चरण हो जाऊं। सदगुरु आए कृपा करके, क्योंकि सदगुरु आ रहे हैं, अब उनके चरण भी ग्रहणे हैं, तो मैं हाथ पैर तो धो लूं। तो वो दौड़ के पहले आ गया। बोले सुंदर साथ, हम सुंदर लाल हमारे जाते ही क्या समझू। अब वो बार बार अपनी बात कह रहा सुंदर लाल कि भाई क्या समझू, तुम्हारे महाराज जी आएंगे, दर्शन होते तो हो लेते, भैया क्या घर जाऊं अब। और वो कह रहा बार बार कि आप बताइए क्या मैं बार बार घर जाऊं, टाइम अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, भैया मैं क्या करूं बता दो, अब मेरे कुछ नहीं बस की बात, आना तो उनके बस की है, बता हमारे क्या है हाल। अब वो कह रहे हैं भैया बताओ, मेरे बस की कोई बात नहीं है, आना तो उनके बस में, मैं क्या कह सकता हूँ। बड़े शौक से जा सकते हो, हम शर्मिंदा हैं खुद ही, जिन्हें बड़ी मुश्किल से समझे, समझ जाओगे अब तुम ही। तो महाराज जी वो कह रहे हैं भरत सिंह कि भाई मेरे हाथ में तो है नहीं। अब उसको तो पता था कि महाराज जी आ रहे हैं, और कहने लगा भैया बड़े शौक से आप जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं तो खुद ही शर्मिंदा हूँ। और जिन्हें बड़ी मुश्किल से समझे, समझ जाओगे अब तुम भी। वो व्यंग में बात कह रहा है कि अब तुम महाराज जी की महिमा समझोगे, जिन्हें हम बहुत मुश्किल से समझ पाए हैं। सुंदर लाल चला जैसे ही ऐन द्वार पर जब पहुंचा, अंदर आते श्री सदगुरु जी देखें तो वह सहम गया। जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए द्वार पर आया तो देखा कि सदगुरु तो आ रहे हैं, तो देखते देखते वो सहम गया। लगा पूछना आते ही क्या बात है भैया सुंदर लाल, याद किया किस कारण हमको, है भी ठीक आपका हाल। महाराज जी आए और कहने लगे क्यों भाई सुंदरलाल, आपने किस कारण हमको याद किया, और आपके हालचाल ठीक ठाक हैं। गिरा शरण पर, शर्म आकर के निकल ना पाया आगे बोल। अब इतनी उसको शर्म आ गई कि महाराज जी ने जैसे उसकी चोरी पकड़ ली, उसके दिल की बात उनको कैसे पता लगी, एक बोल भी नहीं निकल पाया। कृपा और लीला दोनों ही समझी सदगुरु की बेतोल। अब उसने राज जी की सदगुरु की कृपा, उनकी लीला जो बेतोल है, जिसका कोई तोल नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसको तौला नहीं जा सकता, ऐसे सदगुरु की कृपा को समझा। बना पुजारी एक झलक में, अहंकार हो गया समाप्त। और यहाँ पर अहंकार उसका समाप्त हो गया और महाराज जी का पुजारी वो बन गया। थके खोजते जिसको सुर नर, हुआ सहज घर बैठे प्राप्त। जिसको देखो दुनिया सुर और नर खोज रहे हैं बाहर, वह सहज हमारे घर पर आकर हमें प्राप्त हो गया। फूट पड़े श्रद्धा के सोते, झरने झरे भक्ति रस के। अब दिल में जब सारा संशय ही हट गया और एकदम से सारे भाव महाराज जी के प्रति आ गए, तो श्रद्धा के सोते यानी श्रद्धा के झरने बहने लगे, भक्ति रस प्रवाहित होने लगा। रो रो कथन पाया बहुतों ने, हमें मिला हंसते हंसे। कितनी सुंदर बात महाराज जी ने लिखी कि लोगों को तो कितने कष्ट से, कठिनाइयों से जो प्राप्त होता है, हमें तो हंसते हंसते वो भक्ति रस, वो सदगुरु के चरण कमल हमें हंसते हंसते मिल गए। इस प्रकार के चुटकुले घटते थे दिन रात, लोगों में श्रद्धा न थी केवल बात ही बात। इस तरह महाराज जी कह रहे हैं कि ये चुटकुले इस तरह के दिन रात घटते रहते थे, लेकिन लोगों में कईयों में श्रद्धा थी, कईयों में नहीं भी थी। जिन जाना तिन पाइया, राखा है छिपाए। ये तो वही बात है, जो जिस नजर से देखेगा उसको वो उसी नजर से अपनी पहचान देंगे। लेकिन जिसने तो उसको पा लिया, जिसने उसको सब कुछ समझ लिया और अपने हृदय में छिपा कर रख लिया, अंदर ही अंदर पिया प्याला घुट लगाए, वो अंदर ही अंदर उस कृपा के रस को, उस भक्ति के रस को, उस प्रेम के रस को पीता रहता है, उसको छलकने नहीं देता। जिस जो पहचान कर लेता है वो अपने हृदय में हमेशा अपने सदगुरु को छिपा कर रखता है। करनी, कृपा और अंकुर, ये तीनों छिपाए नहीं छिपते। राज्य की जिस पर कृपा होती है, जिसमें अंकुर होता है, और जिसकी जो करनी होती है, इन तीनों को यदि कोई छिपाना चाहे तो भी नहीं छिपते, वो सामने आ ही जाते हैं, लेकर ही जाते हैं उसको अपने हाथ, अपने साथ नहीं हटते, और वो उस आत्म को अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। सदगुरु की कृपाओं का वर्णन स्वयं नहीं होता हमसे। इस प्रकार प्रताप सिंह जी के अंतिम वाक्य यही है कि सदगुरु की कृपाओं का हम स्वयं वर्णन नहीं कर सकते, हमारी झूठी जुबान कर नहीं सकती। यानी कि ये पूरा वर्णन महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के उखाड़बिन से जैसा उन्होंने लिखवाया उन्होंने लिखा। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज की अपार मेहर से ये अभी तक समाप्त होती है। केवल एक
अनंत है उनकी मेहर, तो कभी समाप्त नहीं होती। हमारे हृदय में तो ये और भी तक चलेगी, और महाराज जी हमको सुख देंगे। तो अब हम भाव सुनेंगे पूजा जी का, और उसके बाद पारुल का, फिर रेखा जी हैं, चाहत भी है। अगर सबका भाव हो जाता है समय पर तो मैं टाइम देख रही हूँ, और नहीं तो 1 मिनट पहले ब्रेक के लिए कह दूंगी, आप लोग सब मीटिंग से फिर बाहर आके फिर से जुड़ जाना, तो आगे 40 मिनट फिर और मिल जाएंगे। तो अभी हम सुनते हैं हमारी पूजा दीदी का भाव। प्रणाम जी दीदी, आई। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज 1 महीने बाद मैंने लिखा है। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप लोग क्षमा कर दें, क्योंकि जल्दी जल्दी में लिखा है जो मन का भाव था। सुंदर साथ जी, जब से इस सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए धर्म की आवश्यकता पड़ी है। सभी धर्म ग्रंथों में यह भविष्यवाणी लिखी हुई है कि एक समय ऐसा आएगा जब ऐसा महापुरुष संत सतगुरु के रूप में प्रकट होगा, जो अपने ज्ञान के द्वारा धर्म को आगे बढ़ाएगा। ऐसे में महारत्नों में रतन श्री राम रतन दास महाराज जी प्रकट हुए। सुंदर साथ जी, 1 महीने से हम सतगुरु महाराज जी की बीतक सुन रहे हैं। तो इनके जी के मुखारबिंद से बड़े ही सरल एवं मीठी आवाज से सुन रहे थे। जिस तरह से महाराज जी ने अपनी जीवन आप बीती जीवन की हर घटना को अपने शिष्य प्रताप सिंह जी से लिखवाई, उसी तरह पिंकी जी के अंदर में उनकी ही प्रेरणा, उनकी ही मेहर से हम सबको बीतक के द्वारा महाराज जी के जीवन से लेकर बचपन से अंत तक की सारी घटनाएं उन्होंने खुद ही बताई हैं, कि जो सुंदर साथ को वो बना बताएंगी और उनकी आत्मा को जागृत करेंगी। सुंदर साथ जी, हमारे प्रणामी धर्म में कई ऐसे संत हुए हैं, कई ऐसे गुरु हुए हैं, लेकिन राम रतन दास महाराज जी जैसी तपस्या, तप करने वाले, प्यार करने वाले सच्चे सतगुरु की खोज के लिए माया मोह को, परिवार को त्याग दिया। उनकी कसमी रहने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मन में सच्ची लगन हो, मन में सच्चा विश्वास हो, तो उनकी हर कामना पूरी होती है। हर समय सतगुरु महाराज उनके अंग संग रहते हैं, उनको किसी प्रकार की भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राज नारायण जी सत्य सच्चे सतगुरु को पाने के बाद अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया, और उन्होंने अपने विश्वास से अपने सतगुरु के चरण पकड़ लिए, और चरण तब तक नहीं छोड़े कि जब तक उनको अपने दिल में बिठा नहीं लिया। उनका यही था कि आप मेरे दिल के अंदर बैठो, जो आप करोगे, जो आप कहोगे, वही मेरे मुंह से निकलेगा, वही मैं करूंगा। जब सतगुरु महाराज उनके हृदय में बैठ गए, महाराज जी हमेशा यही कहते थे कि जो भी करेंगे सतगुरु महाराज भली करेंगे। वो कभी ये नहीं कहते थे कि मैं कर दूंगा, मैं तो उनके अंदर थी ही नहीं। वो हमेशा यही कहते थे कि सतगुरु महाराज भली करेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल उनके ऊपर विश्वास रखो। महाराज जी के जीवन से हमें यह एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देंगे तो वे हर पल, हर घड़ी, हर समय हमारे साथ हैं। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, अपने आप को ऐसे समझो कि सतगुरु मेरे साथ खड़ा हुआ है। अपनी मेहर की नजर में वो रखते हैं। महाराज जी कहते थे कि सतगुरु चंदन के समान होते हैं। चंदन खुशबू देता है ना पूरे, तो कहते हैं कि सतगुरु जो है वो चंदन के समान होते हैं, जो अपने ज्ञान रूपी, प्रेम रूपी चंदन से सबकी आत्मा की खुशबू भर देते हैं। ऐसे ही सतगुरु महाराज जी सबको प्रेम से गले लगाते थे। जो भी उनकी शरण में आता था वह नूरमयी स्वरूप को देखकर अपने दिल में बसा लेता था। अब श्री राजी महाराज के जीवन से एक यह भी शिक्षा मिलती है कि सतगुरु को पाने के लिए, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए जितनी भी कठिनाइयां आए
उनको हंसते हुए झेलो, उनको उनसे घबराओ नहीं, क्योंकि सतगुरु तो विश्वास रख के आगे बढ़ते जाएंगे, तो यह विश्वास हमें कभी भी टूटने नहीं देगा, हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। हमारा लक्ष्य हमारे सामने पूरा हो जाता है। सतगुरु के प्रेम से आज शेरपुर आश्रम में उनके दर्शनों के लिए सुंदर सा दूर दूर से आते हैं। जिनको पूरा विश्वास होता है, उनको समाधि में बैठ कर साक्षात स्वरूप नजर आता है। वो यही समझते हैं कि ये समाधि नहीं है, बल्कि साक्षात स्वरूप बैठे हुए हैं। अंत में यही कहूंगी कि वह धरती भी धन्य धन्य है, जहाँ पर राम रतन दास महाराज जी का प्रकटन हुआ। सतगुरु तो हमारी आत्मा को आत्मिक आहार देकर हमारी आत्मा को जागृत करते हैं। ऐसे सतगुरु को बचपन से ही मैंने दिल में बिठा रखा हुआ है। उनके चरणों में मेरा शत शत नमन। नैनों में उनके इश्क के सागर उमड़ रहे, मुस्कान देख अधरों के मोमिन उलझ रहे। बातें हैं जिनकी चितवन, वो नूरे जमाल है, सूरत कमाल है या बेमिसाल है। मेहर बिना बयान करे ये क्या मजाल है। सुंदर सा जी दो तीन लाइनें अपने भाव हैं। जिसकी दौलत ही सतगुरु श्री राम रतन जी हैं, जिसकी दौलत ही सतगुरु श्री राम रतन जी हैं, उसे सारे जमाने की दौलत अपने आप ही मिल जाती है। उसे सारे जमाने की दौलत अपने आप ही मिल जाती है। जिसका मुकद्दर ही सतगुरु हो, जिसका मुकद्दर ही सतगुरु हो, उसे जमाने की खुशियां अपने आप मिल जाती हैं, अपने आप मिल जाती हैं। प्रणाम। हाँ, बहुत सुंदर बात। बहुत अच्छा समाज बोला, बहुत अच्छा, दिल खुश हो हाँ, गया। हर्ष भाभी आप 4-5 मिनट के लिए कुछ बोलिए, क्योंकि उसके बाद मीटिंग समाप्त होने वाली है। 5 मिनट ही बचे हैं, तो अभी हम बाहर आएंगे। 5 मिनट के तो लिए आप हमारी बोल दीजिए कुछ। हमारी आंटी ने इतना अच्छा बोल दिया है। 5 मिनट बहुत बोलिए अच्छा, कुछ। बहुत अच्छा। मेरे तो खुद महाराज जी के ऊपर बहुत ज्यादा श्रद्धा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि वो भी मेरे साथ साथ ही चलते हैं। मैं हाँ, भी उनके सहारे पे जी सकी हूँ, पता है आपको, ये भी बात है। अच्छा, मुझे भी एक बार इसीलिए मुझे। बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ सुनूं, सब करूं, किसका मतलब क्या है। बहुत अच्छी बात है। तो सुंदर साथ जी, मुझे लगता है कि हाँ, माइक आपका ऑफ हो गया, माइक ऑन कर लो। और महाराज जी तो सबके दिलों में ही बैठते हैं, दिलों में हाँ, बैठते हैं और उन सबको चला रहे हैं। आपका तो है ही, आपके साथ तो मेरा रहा है संबंध, अभी बातचीत भी हमारी होती है, हम लोग एक साथ रहते भी हैं एक ही शहर में। तो मुझे भी आपको तो बहुत मैंने अच्छा लगता हमेशा है। सदगुरु पे कुर्बान होते ही देखा है। और ये अभी बात है ना कि कृपा अंकुर ये छिपे नहीं रह सकते। जिसको सदगुरु की मेहर की पहचान हो जाती है, जो उसकी मेहर में हर पल रहता है, वो फिर अंकुर दिखाई भी देता है। उसकी हर बात में सदगुरु ठीक करेंगे, ये वाली बात होती है। तो आपके भी जीवन में मैंने वही बात देखी कि हमेशा सदगुरु को ही अपने सन्मुख रख के अपना जीवन बिताया। एक बात बहुत ये ही भी बहुत अच्छी सुंदर। हुई इस अभी तक में कि सतगुरु महाराज भली करेंगे, मतलब वो कहते हैं तो हम लोग भी उनके हाँ, मतलब अनुयायी हैं, तो हम लोग भी यही कहते हैं कि वही हाँ, सब करेंगे, वही महाराज भला जी ने करेंगे। कभी भी कोई काम अपने ऊपर नहीं लिया, हमेशा अपने उन्होंने ऊपर यही नहीं। कहा कि और हम सदगुरु। लोग ने खुद भी कभी कुछ करा ही नहीं है। मैं तो खुद यही रोज कहती रहती थी, आप साथ में चलो, आपने करना है, आपने करना है, मतलब यही कर करके ही करा। और अभी तक भी ऐसा नहीं है कि मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ करने के लायक ही नहीं, ना मैं नहीं, कुछ कर कोई भी सकती नहीं हूँ। है, कोई भी नहीं है लायक, सब वही कराते हैं। वो कल की हाँ, पुस्तक में भी ये था, जब सदगुरु कृपा करे तभी पांव आगे बढ़ता है। अगर वो कभी कृपा ना करे ना, तो कोई भी ना आप तो कुछ बहुत कह अच्छा सकता आपने है टन ना। पाई पूरा उसमें। मैं तो खुद, मैंने क्या लिया है राजी जानते हैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, कितनी मेहर राजी की बरसी है, कितनी मेहर हम सभी सुंदर बहुत साथ अच्छे, पे, बहुत। सुनने वाले बोलने वाले सभी पर। तो सुंदर साथ जी अभी टाइम हो गया क्या? दोबारा करोगे फिर एक, 40 मिनट? हाँ, फिर से 40 मिनट करेंगे। अभी 4 सुंदर साथ के भाव हैं जिनके नाम आए हुए थे। तो अभी हाँ, 1 मिनट के बाद ठीक है, हम ठीक। बाहर होते हैं।
और सुंदर साथ जी अभी हाँ, हम बाहर होते हैं और फिर से ज्वाइन करते हैं 2 मिनट के बाद। ओके ओके, ठीक है। सोना भी है ना, चाहत भी बैठी है ना? हाँ देखिए, चाहत है, हाँ रेखा दीदी है, बबीता है, हाँ, पारुल है, ये 4 जनों के ठीक, भाव हैं। बाकी ठीक है, नीलू सबको दीदी, सुन, ये लोग भी कुछ बोलना सब चाहेंगे एक दो सबको बार। सुनते हैं, सबको सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबको सुनते हैं। आप भी एक भजन सुना सुंदर दो, साथ आप जी, भी आज एक भजन सुना दो। 40 मिनट है, मैं तो आप भी सुना दो। मैं तो सबको सुनकर ही दिल में खुश होती हूँ। मेरे को सबका सुनना, मैं हाँ, तो देखो रोज ही राजी इतना करवाते ही हैं, इतना बुलवाते ही हैं, इस वक्त फिर बुलवाते मेरी हैं, सुनने अच्छा। की इच्छा होती है, मेरा भी मन होता है सब क्या मैं सुनूं। तो अभी सुंदर ठीक, साथ जी हम लोग बाहर आते हैं और ओके। फिर से ज्वाइन होते हैं, है ना। प्रणाम बोलिए जी, श्री प्रणाम। प्राणनाथ, हरे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी आपकी सदा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम बड़े महाराज जी राम रतन दास जी की बीतक जो उन्होंने अपनी प्रेरणा से अपनी जुबानी कहलवाई, और हमको सबको इतना भाग्य हमारा था, हम सब सौभाग्यशाली रहे जो हम कह पाए, सुन पाए। और जिन्होंने लाइव सुना, जिन्होंने बाद में सुना, सभी सुंदर साथ ने बहुत बहुत महाराज जी के प्यार को अनुभव किया। तो आज हमारी ये बैठक जो चल रही है, तो उसका भाव अब हम हमारी प्यारी भाभी रेखा टकराल जी के भाव से लेते हैं, फिर पारुल रहेंगी, बबीता जी, फिर चाहत जी। रेखा भाभी आओ, आप बोलो अपना। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। भाभी, ये जो अभी एक नाम आया था ना युगल दास जी का, हाँ, युगल दास, वो नहीं है जिनकी व्रत है। अच्छा अच्छा, ये किसका था? ये महाराज जी के 4 यार थे। अच्छा, क्या एक तो नाम युगल था? दास जी हो गए, एक युगल दास जी हो गए, एक प्रताप हाँ सिंह जी हो गए, एक मेहरचंद जी गिरधर दिल्ली वाले हो गए, एक हो गए हाँ, सरकार श्री। ठीक है, ये अच्छा 4 यार थे। इन चारों को महाराज जी ने एक एक स्थान भी बख्शा था। अच्छा। जैसा हाँ अच्छा, ये मेरचंद जी बात, को हाँ। मुजाहिदपुर और युगल मेहरचंद जी दास को, जी को मेरचंद जी को मुजाहिदपुर। अच्छा हाँ, और युगल दास जी को शेरपुरी, और प्रताप सिंह जी को भूपखेड़ी, अच्छा, और सरकार श्री को रतनपुरी। अच्छा अच्छा, देखो ये बात आज पता लगी, मुझे नहीं बात हम्म मालूम था ये बात। तो बहुत ये जो बढ़िया। थे ना जिनकी व्रत लिखी हुई है, वो दतिया के थे, झांसी के पास रहते थे, अच्छा, जिन्होंने 6 महीने तक अपनी आंख पे पट्टी बांध के परम धाम देखा था। हाँ हाँ हाँ, यही मेरे को पता था, मैं उन्हीं को समझ गई। ये वो चल, ठीक है बात, चलो ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद आपका, सभी इन चारों मोतियों के भी चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, शुरू करिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धन धरती धन धन वो समाहे, धन धरती धन धन वो समाहे, जहाँ श्री सतगुरु ने जन्म लिया है, जन्म लिया है। धन धरती धन धन वो समा है, परम पुनीत है नाम तुम्हारा, सबसे सुंदर धाम तुम्हारा। परम पुनीत है नाम तुम्हारा, सबसे सुंदर धाम तुम्हारा। श्री निज धाम का ज्ञान दिया है, श्री निज धाम का ज्ञान दिया है।
धन धरती धन धन वो समा है। धन धरती धन धन वो समा है, जहाँ श्री सतगुरु ने जन्म लिया है। राम रतन रत्नों के सागर, रतनमयी है रूप उजागर। राम रतन रत्नों के सागर, रतनमयी है रूप उजागर। रत्नों से दामन भर दिया है, रत्नों से दामन भर दिया है। धन धरती धन धन वो समा है। धन धरती धन धन वो समा है, जहाँ श्री सतगुरु ने जन्म लिया है। सूरज बन मेरे सतगुरु आए, अंधकार की रात मिटाए। सूरज बन मेरे सतगुरु आए, अंधकार की रात मिटाए। सुख शीतल संसार किया है, सुख शीतल संसार किया है। धन धरती धन धन वो समा है। धन धरती धन धन वो समा है, जहाँ श्री सतगुरु ने जन्म लिया है। धन धरती धन धन वो समा है, जहाँ श्री सतगुरु ने जन्म लिया है। सूरज बन मेरे सतगुरु आए, अंधकार की रात मिटाए। सूरज बन मेरे सतगुरु आए, अंधकार की रात मिटाए। सुख शीतल संसार किया है, सुख शीतल संसार किया है। धन धरती धन धन वो समा है। धन धरती धन धन वो समा है, जहाँ श्री सतगुरु ने जन्म लिया है। जहाँ श्री सतगुरु ने जन्म लिया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। राम जी, बहुत ही सुंदर बात। धन धरती तो है, धन धन हम लोग भी हो गए जहाँ महाराज जी के संग हम उस धरती पर आए। ये समय देखो मिलना, प्राणनाथ जी की वाणी मिलना, प्राणनाथ जी का मिलना, सदगुरु का मिलना, कितना भाग्य है। हमारा भी जीव उत्तम रहा है, तभी उसने इस समय में जन्म लिया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलिए अब पारुल जी से हम निवेदन करते हैं। हमारी पारुल सखी भी हमारे संग है। अर्जी का भाव है वैसे उसका, है तो भजन ही, और अर्जी का है तो दिल में आ रही है बात की अर्जी भी हो जाए। पारुल, जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप सभी के चरणों में। हाँ, आज की प्रणाम। बीतक में आज की जो लीला का प्रसंग आया था, तो उससे ये समझ में आया कि जो सुंदर साथ जो महाराज जी के प्रेमी होते हैं और जो विश्वास रखते हैं उन पे, तो महाराज जी उनकी लाज भी हमेशा रखते हैं। जैसे उसने विश्वास करके उन्होंने मतलब कहा कि हाँ वो दिखेंगे, दर्शन देंगे, और महाराज जी ने देखो उनकी लाज हाँ, रखी।
ये चीज भी याद मतलब रख। आज समझ आई ये चीज भी कि मतलब आपको विश्वास रखना है बस पूरी तरीके से सदगुरु पे, तो वो कभी भी बिल्कुल हमारा विश्वास नहीं तोड़ते। नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। देखो कैसे प्रकट हो गए और आते ही कह दिया, सुंदरलाल बताओ मुझे क्यों याद कर रहे थे। तो बिल्कुल। सारी जानते हैं ना, दिल की सब जानते हैं सब। तभी कह दिया ना कि जिन जानिया ताही पाया, जिसने जाना वही पा पाया। बिल्कुल बहुत। वही पहचान चलो की अपना नजर भाव। भी वही देते हैं हम लोगों को, कि हम उन्हें हाँ पहचान के वो नजर भी वही देते हैं। बिल्कुल, पहचान बढ़ती है। देखो जब जब गीतक पढ़ते हैं, जब जब ऐसा मंथन, तो पहचान हमारी भी बढ़ती है, हम लोग भी एक नए रूप में उसको देख पाते हैं, समझ। बिल्कुल। चलो शुरू कर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, तुझ पे रू कुर्बान। अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, तुझ पे रू कुर्बान। खुद को भूली है जो रू, उसका है बस तू ही तू। खुद को भूली है जो रू, उसका है बस तू ही तू। तुझ पे रू कुर्बान। अर्ज करती है दुल्हन, मेहर के सागर धनी, मैं लहर हूँ आपकी। इश्क देखा आपका, जानी साहिबी आपकी। अब तो है बस ये लगन, देखूं अपना मूल तन। अब तो है बस ये लगन, देखूं अपना मूल तन। है बका में जहां, अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, तुझ पे रू कुर्बान। कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ पना में गर्क है। कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ पना में गर्क है। कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तर्क है। खेल कैसे हो खत्म, सोच कर आंखें हैं नम। खेल कैसे हो खत्म, सोच कर आंखें हैं नम। सुन लो मैं हर बार, अर्ज करती है दुल्हन। सारे अंगों से धनी, आपकी सेवा करूं। सारे अंगों से धनी, आपकी सेवा करूं। आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन दृढ़ करके कहूं। खुद की मैं करके दफन, तोड़ दूं झूठा सपन। खुद की मैं करके दफन, तोड़ दूं झूठा सुपन। ले चलो अब धाम, अर्ज करती है दुल्हन।
पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मैं हर बार। अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मैं हर बार। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ यही अर्जी है कि अपने चरणों में हर पल राजी हमको रखें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक, दिल से आत्मा से गाया हुआ, आत्मा तक पहुंचा हर सुंदर सा, बहुत ही सुंदर। अब हम सुनेंगे हमारी प्यारी बबीता ग्रोवर जी भी हैं हमारे साथ, जो महाराज जी की पूर्ण पहचान जिसको है, मैं ये कहूँ। तो बबीता जी का भाव एक हम सुनेंगे, कुछ भजन कहना चाहें या कुछ अपना अनुभव या कोई भाव। तो बबीता आओ अपना भाव रखो। प्रणाम जी प्रणाम जी। बबीता। हाँ प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और भजन ही बोलना चाहूंगी आज मैं। कुछ लिखा नहीं है। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु का ये दरबार है, श्री सतगुरु का ये दरबार है, बरसता यहाँ प्यार ही प्यार है, बरसता यहाँ प्यार ही प्यार है, श्री सतगुरु का है किस्मत उसी की जो दरबार आया, है किस्मत उसी की जो दरबार आया, भरी झोलियां खाली सजदा बजाया, भरी झोलियां खाली सजदा बजाया, बिना मांगे मिलता, बिना मांगे मिलता यहाँ प्यार है, श्री सतगुरु का ये दरबार है, बरसता यहाँ प्यार ही प्यार है, यहाँ झुकते सर जो उठते नहीं फिर, यहाँ झुकते सर जो उठते नहीं फिर, ये सौदा है दिल का न्योछावर करो दिल, ये सौदा है दिल का न्योछावर करो दिल, बिराजे सिंहासन पे, बिराजे सिंहासन पे, दिलदार है, श्री सतगुरु का ये दरबार है, बरसता यहाँ प्यार ही प्यार है, श्री सतगुरु का ये दरबार है आसन सिंहासन पे श्री सतगुरु का, है आसन सिंहासन पे श्री सतगुरु का, करो याद वादा किया जो शुरू का, करो याद वादा किया जो शुरू का,
ये बारे हजारी की, ये बारे हजारी की सरकार है। श्री सतगुरु का ये दरबार है। बरसता यहाँ प्यार ही प्यार है। श्री सतगुरु का ये बारे हजारी पिया की नजर है। ये बारे हजार पिया की नजर है। नजर से है पैदा, नजर का असर है। नजर से है पैदा, नजर का असर है। न्योछावर चरण में, न्योछावर चरण में बारंबार है। श्री सतगुरु का दरबार है। बरसता यहाँ प्यार ही प्यार है। श्री सतगुरु का दरबार है शोभा निराली, रतन ही रतन है शोभा निराली, रतन ही रतन। बिराजे सिंहासन पे श्री राम रतन है। बिराजे सिंहासन पे श्री राम रतन। परम धाम का ये खुला द्वार है। परम धाम का ये खुला द्वार है। श्री सतगुरु का ये दरबार है। बरस ही प्यार है। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक भजन में ही कितना प्यार लुटा दिया तुमने। बहुत बहुत सुंदर। बहुत भैया भी साथ गा रहे थे, मुझे लग रहा है हम तो 60 भजन सुन सकते थे आप लोगों से। लेकिन महाराज जी ने ना एक तड़प रख के और फिर एंड कर रहा उसको, अब लास्ट डे ऐसा हुआ। पर मुझे बहुत खुशी है कि ये रिकॉर्ड हो पाया, तो हम लोग सब सुन पाएंगे इसको। महाराज जी का वास्तव में ऐसा प्यार बरस रहा था, बिल्कुल आंखें बंद थी, सिंहासन पे महाराज जी नजर आ रहे थे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब हमारी प्यारी चाहत भी हमारे साथ है, बहुत देर से इंतजार कर रही है, ऑफिस उसका होता है। मैंने सोचा था चलो ऑफिस से फ्री हो जाती है तो उसको भी सुन। बहुत सुंदर, बहुत प्रणाम जी। आओ बेटा चाहत। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी चाहत, बोलो बेटा। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे महबूब मेरे श्यामा, रूहों के वो सहारे हैं। मेरे महबूब मेरे श्यामा, रूहों के वो सहारे हैं। रूहें उनमें ही बसती है, रूहों के वो नजारे हैं। रूहें उनमें ही बसती है, रूहों के वो नजारे हैं। मेरे महबूब मेरे श्यामा, रूहों के वो सहारे हैं।
उठा कर पान की बीड़ी दबा कर मुख में जब डाली, उठा कर पान की बीड़ी दबा कर मुख में जब डाली, दबा कर मुख में जब डाली, गरक होते देख मोमिन अदाओं से लुभाते हैं, गरक होते देख मोमिन अदाओं से लुभाते हैं, मेरे महबूब मेरे शामा रूहों के वो सहारे हैं, सूरत उनकी तो अमृत है सुनो, रस भरे नैना, सूरत उनकी तो अमृत है सुनो, रस भरे नैना, सुनो रे रस भरे नैना, ये उनकी मद भरी नजरें हित करके बुलाते हैं, ये उनकी मद भरी नजरें हित करके बुलाते हैं, रूहें उनमें ही बसती है, रूहों के वो सहारे हैं, मेरे महबूब मेरे शामा रूहों के वो सहारे हैं, वो मस्ती भर के आँखों में नजर में जब नजर डाले, वो मस्ती भर के आँखों में नजर में जब नजर डाले, नजर में जब नजर डाले, दिल पे बिजली सी गिरती है, वो लज़्ज़त जब पिलाते हैं, रूहें उनमें ही बसती है, रूहों के वो सहारे हैं, मेरे महबूब मेरे शामा रूहों के वो सहारे हैं, मेरे महबूब मेरे शामा रूहों के वो सहारे हैं, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत दिल से गाती हूँ, बहुत ही सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर, बहुत रजित में खुश रखे, बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा गाया। अब कोई और सुंदर सा कोई भी अपना भाव बोलना चाहता हो, रेणु जी, नीरू जी, अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हो, हाँ जी बोलिए। भजन ही बोलूंगी। हाँ जी हाँ जी, जो आपकी इच्छा हो। अभी 10 मिनट है, आप भी बोल सकते हैं, नीरू दीदी भी बोल सकते हैं, बोलिए। नीरू पहले बोलना चाहती तो बोल ले वो पहले। कोई बात नहीं, आप बोलो, आपने शुरू करें। नीरू दीदी आप बोलना चाहते हो? नीरू अरोड़ा जी। मैं नहीं बोल पाऊंगी, मेरे यहाँ लेबर लगी है। अच्छा अच्छा ठीक। मैं बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं सोच रही हूँ कि मेरे बाद आप भी बोले, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ भजन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुझे बस
प्यार से एक बार तो देखो, मैं खुद को भूल जाना चाहती हूँ, मैं खुद को भूल जाना चाहती हूँ। निगाहें मेहर की मुझ पर तो कर दो, निगाहें मेहर की मुझ पर तो कर दो, तेरा दीदार पाना चाहती हूँ, तेरा दीदार पाना चाहती हूँ। मुझे बस प्यार से एक बार तो देखो, मुझे बस प्यार से एक बार तो देखो, मैं खुद को भूल जाना चाहती हूँ, मैं खुद को भूल जाना चाहती हूँ। जमाना वो पुराना याद आए, जमाना वो पुराना याद आए, जमाना रूठता है रूठ जाए, जमाना रूठता है रूठ जाए, मुझे तेरे बिना ना चैन आए, मुझे तेरे बिना ना चैन आए, मैं खोया प्यारे पाना चाहती हूँ, मैं खोया प्यारे पाना चाहती हूँ। निगाहें मेहर की मुझ पर तो कर दो, निगाहें मेहर की मुझ पर तो कर दो, तेरा दीदार पाना चाहती हूँ, तेरा दीदार पाना चाहती हूँ। पिया की दूरियां जीने न देंगी, पिया की दूरियां जीने न देंगी, अपनी मजबूरियां मरने न देंगी, अपनी मजबूरियां मरने न देंगी, मैं अब मंजिल को पाना चाहती हूँ, मैं अब मंजिल को पाना चाहती हूँ। निगाहें मेहर की मुझ पर तो कर दो, निगाहें मेहर की मुझ पर तो कर दो, तेरा दीदार पाना चाहती हूँ, तेरा दीदार पाना चाहती हूँ। कभी सोचा नहीं था दूर रहना, कभी सोचा नहीं था दूर रहना, कभी सोचा नहीं था भूल जाना, कभी सोचा नहीं था भूल जाना, मैं तेरा प्यार पाना चाहती हूँ, तेरा दीदार पाना चाहती हूँ। मुझे बस प्यार से एक बार तो देखो, मैं खुद को भूल जाना चाहती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर सा जी, टाइम हो गया है, 3-4 मिनट ही है।
आखिर में जो बीतक साहब का एक जिस्ट है, जिसको कहेंगे सार के रूप में, कुछ चौपाई मुझे याद आ रही है, तो उसी को मैं बोल देती हूँ 2-3 मिनट में। चलो चलो रे, चलो रे साथ, चलो चलो रे, चलो रे साथ, आपन जय जय धाम, मूल वतन धनी ये बताया, मूल वतन धनी ये बताया, चित ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामा जी श्याम, साथ मिल तुम आए धाम से, साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए सो मूल मिला, भूल गए सो मूल मिला, भूलिया धाम धनी के वचन, ना कछु सुध रही जो आ, भूलिया धाम धनी के वचन, भूलिया धाम धनी के वचन, ना कछु सुध रही जो आ, चलो चलो रे साथ, चलो रे आपन जय धाम, इत खिन का है ए जो लटका, इत खिन का है ए जो लटका, जीत चलो भावे हार, श्री महामत हेत कर कहीं साथ विद करत पुकार, महामत हेत कर कहीं सब साथ को, विध विध की करत पुकार, चलो चलो रे साथ, चलो रे आपन जय जय धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज। सभी बहुत सुंदर आनंद साथी आया। का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। अब मीटिंग हम प्रणाम जी, विराम सभी सुंदर साथ देते हैं। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम अब जी, ग्रुप में प्रणाम जी। लिखिएगा कब से शुरू करना है, अगला ग्रुप में लिख लीजिएगा, है ना, कब से शुरू करें।